हेलो भाई दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे और सभी को जो है हमारे लीगल चैनल में सहर्ष स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ, मेंशन स्लिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेंशन स्लिप होता क्या है? ये एक पेज का आपका फॉर्म होता है मेंशन स्लिप का। उसमें आपको जो है मेंशन स्लिप लगाने का रीजन, अर्जेंट रीजन क्या है आपका, ये आपको मेंशन करना होगा। मेंशन स्लिप क्यों लगाया जाता है उसके बारे में पहले मैं बता रहा हूं। मेंशन स्लिप इसलिए लगाया जाता है, जैसे कॉज लिस्ट में यदि आप कॉज लिस्ट देखने के बाद आपका केस मान लेते हैं कि पीछे नंबर पर है। पीछे नंबर मतलब समझ रहा है ना? जैसे मान लेते हैं कि पीछे नंबर है, मान लेते हैं कि 300 समथिंग नंबर है। तो पीछे से आगे लाने के लिए ये मेंशन स्लिप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मेंशन स्लिप लगाया जाता है। जैसे अर्जेंट केस सुनने के लिए ये लगाया जाता है ताकि तत्काल इसको जो है सुना जाए, जल्द सुना जाए। तो जैसे आप मेंशन स्लिप लगाओगे ना, तो 1 से 2 दिन में आपका सुनवाई हो जाएगा, चाहे वो कितना भी नंबर पर है। बहुत सारे जज साहब के पास, जस्टिस के पास ये मेंशन स्लिप जो है, न्यायमूर्ति के पास मेंशन स्लिप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो साफ एकदम नोटिस चिपका देते हैं कि हमारे यहाँ मेंशन स्लिप नहीं लिया जाता है, मेंशनिंग सुना ही नहीं जाता है। लेकिन बहुत सारे जज जो हैं वो मेंशन सुनते हैं, तो उनके पास ये लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का एंटीसिपेटरी बेल है, अर्जेंट है, और भाई मान लेते हैं कि उस लड़का का शादी है और केस में नाम पड़ा हुआ है और एंटीसिपेटरी बेल ले रहा है और शादी हाल फिलहाल है, तो शादी में तो अरेस्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा ना। इसलिए वो क्या होगा कि एंटीसिपेटरी बेल लेगा। हाँ, एंटीसिपेटरी बेल उसी को मिलता है जिसको जज साहब समझ रहे हैं कि भाई ये इस कांड से इसको कोई मतलब नहीं है, इस केस से कोई मतलब नहीं है, उसी को मिलता है। अब जो डायरेक्टली जो है, ये साबित हो चुका है कि वो गोली मारा है फलाना सिंह, तो गोली मारा है, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिल सकता है? लेकिन मान लेते हैं कि किसी एक ने गोली मारा, उसके साथ 4-5 था, या कोई आदमी ऐसा भी है वहां पर है भी नहीं, एट द टाइम ऑफ अकरेंस जो है, यानी घटना के समय वो है भी नहीं, और उसको नाम दे दिया गया है और वो है कहीं और, तो वहां का सीसीटीवी फुटेज जो है निकाल करके, या कहीं पर मान लेते हैं कि वो वर्क कर रहा है, वहां पर अटेंडेंस बनता है, उस आधार पर उसको जो है एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है। वो जब बेल फाइल करेगा एंटीसिपेटरी ना, तो वो अपना प्रूफ लगा देगा, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है। ऐसे एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए मेनली समझिए वकील पे डिपेंड करता है, वो किस तरह ड्राफ्ट कर रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये मेन फैक्टर्स होता है। बहुत लोगों का तो जो इन्वॉल्व है उसको भी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। चाहिए वहां बुद्धि, किस तरह आर्गुमेंट करना है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, ये जरूरी है। तो यदि आपका एंटीसिपेटरी बेल अर्जेंट सुनवाई करवाना है, आप मेंशन स्लिप लगा दिया, या किसी भी तरह का केस हो, आपको अर्जेंट सुनवाई करना है, मेंशन स्लिप आप लगा दीजिए। जहां पर मेंशनिंग सुना जा रहा है, तो बहुत सारे जज लोग जो है मेंशन सुनते ही नहीं है, तो नहीं सुनते हैं, वहां तो आपका होगा नहीं। लेकिन जहां पर सुना जाता है वहां पर तो आप लगा सकते हैं। तो ये मेंशन स्लिप जो है
आप लगा करके जो पीछे नंबर पर है उसको आप आगे करवा सकते हैं, और 1 से 2 दिन में आपका मेंशन स्लिप लगाने के बाद आपको सुनवाई हो जाएगा। तो जब भी कोई अर्जेंट इस तरह का केस हो तो उसको जो है जल्द सुनवाई होता है। क्लियर है ना, इसलिए मेंशन स्लिप लगाया जाता है। तो अर्जेंट किसी भी तरह का हो आप मेंशन स्लिप लगा सकते हैं दोस्तों। यदि आप मेंशन स्लिप आपका लग जाएगा तो पीछे का नंबर आगे आ सकता है। बहुत वकील साहब लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को जो है पीछे नंबर है उनसे उनको मतलब नहीं है, और क्लाइंट को भी बेचारे को जानकारी नहीं होता है कि मेंशनिंग करने से पीछे वाला केस जो है पीछे नंबर पर आगे आ सकता है। सफिशिएंट अर्जेंट रीजन देना होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि पब्लिक को, लोग को ये बात पता हो कि मेंशनिंग करके जो कॉज लिस्ट में पीछे नंबर पर है उसको आगे किया जा सकता है। अर्जेंट बेसिस पर उसको सुनवाई किया जा सकता है मेंशन स्लिप लगाने के बाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेंशन स्लिप क्यों लगाया जाता है, मेंशन स्लिप होता क्या है। ये एक पेज का फॉर्म होता है, उसको भर करके जहां पर आपका केस चढ़ा हुआ है लिस्ट में वहां पर जाकर के लगा दीजिए। फिर आपको 1 से 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में आपका सुनवाई हो जाएगा। तो मेंशन स्लिप लगाने का मेन फायदा यही होता है। कितने लोग क्या करते हैं, कोई कोई जज साहब मान लेते हैं कि रिटायर होने वाले हैं या ट्रांसफर होने वाले हैं, और वो जज साहब जो है हो सकता है उस केस के लिए उसको लग रहा है कि जैसे ही जाएगा इनके पास वो डिसमिस कर देंगे। तो जिसका नंबर में पीछे है वो और चुपचाप बैठा हुआ रहता है कि ये ट्रांसफर हो जाए उसके बाद फिर लगाएंगे। तो ऐसा भी होता है। मान लेते हैं किसी का बहुत एकदम पीछे है, तो उस केस में जो है उतना आते आते हो सकता है, मान लेते हैं कुछ दिन बाद ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। खासकर एलपीए इस समय जो है लोग मेंशनिंग नहीं करते हैं। देखते हैं जैसे मान लेते हैं जज साहब के ट्रांसफर होने वाले हैं, जज साहब अच्छा जो है ऑर्डर नहीं करवा पाते हैं। अच्छा कहने का मतलब कि बहुत लोग के जो है जज साहब अच्छे लगते हैं, कुछ लोग के अपने अकॉर्डिंग नहीं सही लगते हैं। तो ऐसा लोग करते हैं कि यदि ट्रांसफर होने वाले हैं तो चुपचाप उसको छोड़ देंगे, कि ऐसा नहीं कि जाए इनके पास तो डिसमिस हो जाए। तो मेंशन स्लिप का मेन मकसद क्या है कि जो नंबर में पीछे है उसको क्या करना है, आगे करना है। कॉज लिस्ट देख लीजिए। कॉज लिस्ट देखने के बाद आप देख लीजिए कि इनके यहाँ केस चढ़ा है, वहां पर आप मेंशन स्लिप लगा करके इसको जो है अर्जेंट रीजन दे करके आप जल्द सुनवाई करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको मेंशन स्लिप के बारे में समझ में आया होगा कि मेंशन स्लिप लगाने से आपका केस जो है पीछे से क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। क्लियर है ना। अब मेंशन स्लिप कैसा होता है, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको दिखा। ये देखिए मेंशन स्लिप होता है, ये मेंशन स्लिप का फॉर्म है, आप ये देख लीजिए, ये है मेंशन स्लिप का फॉर्म। तो दोस्तों ये 8 नंबर में देखिए आपको रीजन लिखना है। क्या लिखना है, रीजन फॉर अर्जेंट ईयरली पोस्टिंग। तो ईयरली पोस्टिंग अर्ली पोस्टिंग, रीजन फॉर अर्जेंट और अर्ली पोस्टिंग। अर्ली कहने का मतलब पहले, तो रीजन फॉर अर्जेंट और अर्ली पोस्टिंग। क्लियर है। और लास्ट में एडवोकेट साहब का सिग्नेचर चाहिए, जो चाहे तो पिटिशनर का हो या अपीलेंट का जो भी हो, उनका एडवोकेट जो है यहाँ पर क्या करेंगे, साइन करेंगे। और साथ में AOR नंबर दिया जाता है। अब तो AUIN नंबर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। जिनके पास AOR नंबर, AUIN नंबर नहीं है, वो क्या देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको
समझ में आ गया होगा। यही मेंशन स्लिप है। ऊपर में लिखा हुआ है पिटीशन ऑफ अर्जेंट पोस्टिंग, दिस इज मेंशन स्लिप। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेंशन स्लिप के बारे में आपको समझ में आ गया हो कि मेंशन स्लिप कॉज लिस्ट में जो पीछे नंबर पर है उसको आगे लाने के लिए मेंशन स्लिप लगाया जाता है, लेकिन सभी जज के पास ये सुनना नहीं जाता है। जो लोग सुनते हैं उनके पास आप लगा सकते हैं। इसलिए जहां पर आपको मेंशन जब भी लगाना हो तो आप वकील साहब को बोल दीजिए कि मेंशन करवा करके आगे करवा दीजिए, जल्दी सुनवाई हो जाएगा। तो यदि वहाँ मेंशन स्लिप सुनते हैं, लेते हैं, तो समझ लीजिए वहाँ लगवा दीजिए, तो आपका अर्जेंट बेसिस पर आपका सुनवाई हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे बात को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।